वृक्षों को धरती का आभूषण कहा गया है, किंतु भारतीय संस्कृति में वृक्षों का महत्व कहीं अधिक है। यहाँ वृक्षों को देवतुल्य माना गया है और उन्हीं के समान आदर सम्मान दिया गया है। वैदिक युगों से ही प्रत्येक वृक्ष का अपना अलग अलग महत्व निश्चित रहा है। यहाँ इन्हें पर्यावरण और वातावरण संबंधी महत्व से उत्तरोत्तर मूल्यवान माना गया है। उनकी पूजा का विधान शास्त्रों में मिलता है। धरती का हर वृक्ष किसी न किसी प्रतीक के रूप में हमारी संस्कृति से संबंध रखता है। मनुस्मृति में वृक्षों को संतान तुल्य माना गया है, तो दूसरी ओर उनमें देवत्व का आरोपण मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें साक्षात देव रूप माना गया है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार अग्निदेव को किसी देव कार्यवश शिव के पास जाना पड़ा। उस समय शिव पार्वती क्रीडारत थे। अग्निदेव के व्यवधान से रूठी पार्वती ने सभी देवताओं को वृक्ष योनि में जाने का और वृक्ष रूप धारण करने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप सभी देवी देवता वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए, जैसे कि रुद्र बटवृक्ष, ब्रह्मदेव पलाश, लक्ष्मी तुलसी का वृक्ष, विष्णु अश्वत्थ आदि वृक्ष रूप में बदल गए। इसलिए वृक्षों को काटना शास्त्रों में निषिद्ध है। उन्हें अकारण नहीं काटा जाए, इसलिए प्राचीन काल से ही कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए थे। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा गया है, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत चतुर्मासे विशेषण विना यज्ञादि कारणम, अर्थात वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। यदि कभी यज्ञ के उद्देश्य से या कारणवश काटना भी पड़े तो उन्हें वर्षा ऋतु में कभी न काटा जाए। इसलिए यज्ञादि के लिए लकड़ियों चुनकर लाई जाती थी, तो वृक्षों को नहीं काटा जाता था। ऋग्वेद व यजुर्वेद में भी वृक्षों को महत्ता बताते हुए उन्हें न काटने की निर्देश मिलते थे। यदि किसी वृक्ष को काटना हो तो सबसे पहले उस वृक्ष में निवास करने वाले देव से अन्यत्र कहीं अन्य जगह निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी जाती है। यज्ञ आदि मंगल अनुष्ठानों के लिए कभी कदाचित ही कोई वृक्ष नहीं काटा जाता था। वृक्ष पर्यावरण एवं धरा के रक्षक हैं। यह बात पुरातत्व समय से ही विदित है, इसलिए यह शब्द अपने अर्थ को साकार करता है। वस्तुतः वृक्ष शब्द की उत्पत्ति ब्री जोड़ छ से मिलकर हुई है, जिसके ब्री का अर्थ मेघ व पृथ्वी तथा छ का अर्थ रक्षति है। अतः यह पृथ्वी और मेघों की रक्षा का संकल्प है, अर्थात वनाच्छादित परिवेश में मेघों की वर्षा हेतु बाध्य करेगा और वर्षा न केवल वृक्ष अपितु पृथ्वी को जल स्रोतों, जीव जंतुओं, मनुष्यों को भी जीवन मिलेगा। वृक्षों से विहीन धरती पर से गुजरते हुए मेघ कदापि वर्षा नहीं कर पाएंगे, और यदि वर्षा करे भी तो वर्षा जल धरती पर पहुंच नहीं पाएगा और धरती बंजर होती चली जाएगी और जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। इस तरह से वृक्ष जीवन चक्र और वर्षा चक्र का अभिन्न अंग है। यही जीव जंतुओं की आश्रय स्थली है जो जीव चक्र को संतुलित करते हैं। इसलिए भारत में वृक्ष संरक्षण की परंपरा युगों से चली आ रही है और वृक्षों का संरक्षण पुण्य कर्म कहा गया है। इसलिए पुराणों में वृक्षोत्सव मनाने का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी आधार पर वृक्षों को आस्था का प्रतीक मानकर दैनिक जीवन के संबंध किया गया है। प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी व्रत, त्योहार, पर्व, उत्सव आदि से संबंध रखता ही है। पर्व त्योहारों पर इनकी पूजा की जाती है। आस्थावान लोग इस पर मनौती का धागा बांधकर अपने प्रयासों को सकारात्मक रूप में परिवर्तित
पीपल, बरगद, केले, कदम आदि के पेड़ों पर बंधे कलावे व उनके नीचे जलते दीप इस बात का ठोस आधार प्रदान करते हैं। जय श्री राम। अगली बार बात करेंगे पीपल के वृक्षों के बारे में। जय श्री राम।